नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देश देखा है जहां समुद्र की लहरें पहाड़ों से बातें करती हो और जहां की हवा में इतिहास और संस्कृति की महक हो। आज हम आपको ले चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के एक ऐसे देश की सैर पर जिसे धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है, इंडोनेशिया। ये देश केवल अपने सुंदर समुद्र तटों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जीवंत परंपराओं, विविधताओं और अद्वितीय प्राकृतिक संपदाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया में लगभग 17,000 द्वीप हैं। सोचिए, हर द्वीप अपने आप में एक नई दुनिया है। बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और लोम्बोक जैसे द्वीपों की हरियाली, सफेद रेत वाले समुद्र तट और ज्वालामुखी से घिरे पहाड़ किसी भी पर्यटक का दिल जीत लेते हैं। यहाँ की कोमोडो द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े छिपकली कोमोडो ड्रैगन को देखना एक अनोखा अनुभव होता है। इंडोनेशिया न केवल प्राकृतिक रूप से समृद्ध है बल्कि इसकी संस्कृति भी बेहद रंगीन और गूढ़ है। बटेक कला, पारंपरिक गामेलिन संगीत और लोक नृत्य जैसे कैचिक और बारो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा, पहनावा और रिवाज है, फिर भी सब एकता में बंधे हैं। यही इंडोनेशिया की सबसे बड़ी ताकत है। इंडोनेशिया में धार्मिक सौहार्द भी देखने लायक है। यहाँ बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप और प्रम्बानन मंदिर इसकी धार्मिक विरासत के अद्भुत उदाहरण है। ये स्थल न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि स्थापत्य कला का चमत्कार भी है। दोस्तों, इंडोनेशिया केवल एक देश नहीं बल्कि अनुभवों की एक खूबसूरत किताब है, जिसे जितना पढ़ो उतना नया कुछ मिलता है। प्रकृति, संस्कृति और मानवता का ये संगम हमें ये सिखाता है कि विविधता में भी एकता संभव है। अगर आप कभी जीवन में सुकून, रोमांच और आत्मिक अनुभव पाना चाहते हैं तो एक बार इंडोनेशिया जरूर जाएं। इंडोनेशिया में पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। बाली तो विश्व भर के पर्यटकों का सपना है, जहां हर साल लाखों लोग शांति, योग और समुद्री तटों का आनंद लेने आते हैं। राजा एम्पात द्वीप समूह दुनिया के सबसे सुंदर डाइविंग स्पॉट्स में गिना जाता है। यहाँ की रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियां और समुद्र के अंदर की दुनिया देखने लायक होती है। इंडोनेशिया में केवल प्राकृतिक दृश्य ही नहीं बल्कि जैव विविधता भी बहुत समृद्ध है। ये देश ओरंगुटान, तेंदुआ, गिब्बन, बंदर और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियों का घर है। सुमात्रा और बोर्नियो के वर्षावन दुनिया भर के जीव वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का केंद्र है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक सपना सच होने जैसा है। यहाँ के लोग बेहद विनम्र, मेहमान नवाज और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली को प्राथमिकता दी जाती है। घरों की बनावट, भोजन, रीति रिवाज और आपसी संबंधों में एक अलग ही अपनापन देखने को मिलता है। साझा संस्कृति में ही शक्ति है, ये भावना इंडोनेशिया के दिल में बसती है। यहाँ के लोग बेहद विनम्र, मेहमान नवाज और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली को प्राथमिकता दी जाती है। घरों की बनावट, भोजन, रीति रिवाज और आपसी संबंधों में एक अलग ही अपनापन देखने को मिलता है। साझा संस्कृति में ही शक्ति है, ये भावना इंडोनेशिया के दिल में बसती है। यहाँ के लोग बेहद विनम्र, मेहमान नवाज और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली को प्राथमिकता दी जाती है। घरों की बनावट, भोजन, रीति रिवाज और आपसी संबंधों में एक अलग ही अपनापन देखने को मिलता है। साझा संस्कृति में ही शक्ति है, ये भावना इंडोनेशिया के दिल में बसती है। जहां धरती की आग और आसमान की शांति एक साथ नजर आती है, वहीं जन्म लेता है ज्वालामुखी के पीछे डूबता सूरज। एक अद्भुत दृश्य जहां प्रकृति अपनी सबसे रहस्यमयी और सुंदर झलक दिखाती है। सूरज ढल गया, लेकिन उसकी रोशनी दिल में एक सुकून छोड़ गई। कल फिर एक नई शुरुआत के वादे के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल।